हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग प्रदूषण से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चंस के कुछ प्लस हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। तो वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन तथा मोसिस ये सारे जो है विश्वसनीय इंडिकेटर्स होते हैं वायु प्रदूषकों के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा PV, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह, तो यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से सहयोग करके एक विषैला पदार्थ बनाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक होता है। तो मुख्य वायु प्रदूषक जो है ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा एवं SO2। और आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं। तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें चार चार गैसें दी गई हैं। तो बताना है कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये चारों गैसें जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। तो सर्वाधिक जो योगदान करती है वो है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सर्वाधिक योगदान करती है। सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर जो है प्रमुख स्रोत जो है ये है बी नंबर, स्वतः चालित वाहन, ये बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से सहयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। तो ये बनाती है CO। अभी ये क्वेश्चन करवाया था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो जैव निम्नीकरणीय जो है ये है रबर। यहाँ पर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी के जो है तीन ऑप्शन जो है ये अजैव निम्नीकरणीय हैं। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो जैव विघटित कौन सा है। तो यहाँ पर जो है वाहित मल, बी नंबर ऑप्शन जो है ये जैव विघटित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। तो बताना है किस रोग के कारण जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो है सीसा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो होगा ये होगा सी नंबर, कैडमियम जो होता है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और हृदय संबंधी जो है रोग होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है। तो इसमें जो है सही आंसर जो होगा इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः होता है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से होता है जीवों के श्वसन से। यहाँ पर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को क्षति पहुँच रही है। तो ताजमहल को जो क्षति पहुँच रही है इसका सही आंसर होगा मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से। यहाँ पर जो है आपका जो है ये सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है, तो बताना है। तो यह जो है इसका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, ये सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर है। तो ओजोन स्तर जो है ये है ए नंबर ऑप्शन जो है पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। जो ओजोन लेयर होती है उसका फॉर्मूला ओजोन का होता है O3 और ये पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाटा महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, तो ये पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई है। तो बताना है मिनीमाटा जो बीमारी है पानी में कोई एक पॉल्यूटेंट होता है उसके कारण होती है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो होगा ये भारत, बी नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी होता है। तो डीडीटी जो है इसका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से होता है। तो इससे जो होता है त्वचा का कैंसर होता है। यहाँ पर जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः, तो यहाँ पर जो है 24 का जो है सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो नदियों में जो जल प्रदूषण है उसकी माप जो है O2 की घुली हुई मात्रा से की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये O2 जो ऑक्सीजन है वो किसी भी प्रकार का जो है वायु में प्रदूषण नहीं करती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये इसका सही आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। तो कौन सा जो है वाहन प्रदूषण से नहीं होता है, तो ये H2 जो है वाहन प्रदूषण से नहीं किसी भी प्रकार से होता है, निकलता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सौर, यानी कि जो सूर्य से जो ऊर्जा होती है उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। बाकी कोयला है, परमाणु है, पेट्रोल है, इनसे कुछ न कुछ मात्रा में पॉल्यूशन होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जेट उड़ान, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये आपका नागपुर में है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है आपका नागपुर में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ये परजैविक, बी नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, ये तीनों ऑप्शन जो है आपके बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वैश्विक तापन यानी कि जब ग्लोबल वार्मिंग जो है तो उससे ये सारे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपका डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है अंटार्कटिका के ऊपर है। तो यहाँ पर जो है आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यहाँ पर जो है आपका ये सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो ओजोन परत जो है अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनको अवशोषित करती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। तो तेजाब वर्षा जो होती है ये नाइट्रस डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। तो यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है ए नंबर ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, ये नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये शब्द भी थोड़ा नए टाइप का है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश रासायनिक धुआं। ये ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है, प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। तो यहाँ पर बी और नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो जैव निम्नीकरणीय के लिए जो है यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कागज। ये बाकी के अजैव निम्नीकरणीय हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। तो ये जो है ओजोन की परत को पतला करके होता है। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है थर्मल पावर प्लांट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए नंबर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो ये 43 का आपका हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पीएनए क्या है। तो पीएनए क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इसका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, गौण प्रदूषक, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। तो बताना है यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा कैडमियम, डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कैडमियम का यूज फिल्टर में किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर जो होगा डी नंबर जो आंसर है आपका वात स्फीत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। तो उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से जो है मृदा का प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से जो है आपके तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका कम से कम ही यूज किया जाना चाहिए और यहाँ पर जो है इससे मृदा, जल और वायु सभी प्रकार के प्रदूषण होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। तो कौन सी एजेंसी जो है कार्य कर रही है ये है ग्रीन पीस। तो ये आपका सी नंबर आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला जो है अजैविक प्रदूषक जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा आर्सेनिक। ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बस इतने ही क्वेश्चन हैं, तो 50 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो ये हम लोगों ने पॉल्यूशन से संबंधित जो है 50 क्वेश्चन को कवर किया है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस के आने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।